हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वार्थ की सेवा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। श्याम सरन अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में उनकी पत्नी नीला, 2 पुत्र, 2 बहुएं और 5 पोते पोतियां संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। बेटे और बहुएं सब श्याम सरन और उनकी पत्नी नीला का बहुत आदर कर रहे थे तथा उनका ध्यान हमेशा उनकी सेवा में रहता था। अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से श्याम सरन ने बहुत धन दौलत एकत्रित की थी। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से श्याम सरन का निधन हो गया। उनकी अचानक मृत्यु से पत्नी नीला का रो रो कर बुरा हाल था, मगर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सबने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। श्याम सरन की मृत्यु के बाद अब सारे धन दौलत की मालकिन उनकी पत्नी नीला हो गई थी। बेटे और बहुएं अब उनकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे थे। नीला देवी तो यही समझती रही कि क्योंकि अब पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई है, इसीलिए वह अपना कर्तव्य समझकर सेवा कर रहे हैं। मगर असल में तो बेटे और बहुओं के मन में सेवा भाव नहीं, बल्कि उनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। उनकी इच्छा तो माँ के पास रखी धन दौलत को हड़पने की थी। और एक दिन वह भी आया जब दोनों बेटों ने बहला फुसलाकर पूरी संपत्ति और धन दौलत पर कब्जा कर ही लिया। दोनों बेटों को सब कुछ बराबर बराबर बांट कर नीला ने चैन की सांस ली। लेकिन सब कुछ बेटों के नाम करते ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। कल तक जो उनकी सेवा करने लगे रहते थे, अब वह सब उससे कतराने लगे। माँ को एक घूंट पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं था। अकेली बैठी अपनी किस्मत पर रोती रहती थी। मगर अब तो देर हो चुकी थी। धन दौलत खत्म तो माँ और बेटों का रिश्ता भी खत्म हो गया था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन उनकी छोटी बहन मिलने आई और उनकी हालत देख अपने आंसू ना रोक पाई। कहाँ तो सब पर राज करने वाली श्याम शरण की पत्नी नीला और कहाँ एक भिखारी सा जीवन व्यतीत करती नीला। अपनी बहन को इस दम घुटते जीवन से उबारने का वादा कर वह चली गई। एक हफ्ते के बाद नीला की छोटी बहन फिर आई। जब वह घर में दाखिल हुई तो उनके हाथ में एक बैग था। उन्होंने इस बैग को ऐसे पकड़ा हुआ था कि बहन के बेटे और बहुएं भी उस बैग को अच्छे से देख सकें। वह बैग से लेकर सीधा नीला के कमरे में चली गई और ऊंची आवाज में बोली, दीदी, जो गहनों की पोटली आपने मेरे पास रखवाई थी, यह वही है। अब आप इसे अपने पास ही रख लीजिए। फिर नीला के कान में कुछ फुसफुसा कर बहन वहां से चली गई। नीला ने तुरंत वह बैग उठाया और अपनी अलमारी में रख दिया। उधर दोनों बेटे और बहुएं कान लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। माँ के पास फिर से गहनों से भरा बैग जो आ गया था। बस फिर क्या था, उन गहनों को हथियाने के चक्कर में बेटे और बहुओं ने फिर से माँ की देखभाल करना शुरू कर दिया। रोज़ कोई नया नया पकवान बनता, कोई उनके लिए बाजार से फल ले आता और जरा सी खांसी होने पर डॉक्टर को बुला लिया जाता। इस तरह माँ का पूरा ख्याल रखा जाने लगा। महीनों सालों गुजर गए और सब उन गहनों से भरे बैग के लालच में नीला की खूब सेवा करते रहे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब नीला को लगा शायद अब उनका संसार में कुछ करने का समय आ गया है। तब उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और वह गहनों से भरा बैग देकर कहा, बच्चों, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। तुम दोनों इस बैग में जो कुछ है उसको आधा आधा ले लेना और हंसी खुशी रहना। बस इतना कहकर नीला ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गई। नीला की मृत्यु के बाद दोनों बेटों और बहुओं ने चैन की सांस ली कि बुढ़िया से छुटकारा मिल गया और इतने गहने भी मिल गए। बैग खोलकर देखा तो वह गहनों से भरा पड़ा था, मगर चूंकि वह सब पुराने जमाने के गहने थे तो यह फैसला हुआ कि इन गहनों को हम बेचकर जो रकम मिलेगी उससे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सब मिलकर सुनार की दुकान पर गए और बोले, भाई, हम इन गहनों को बेचना चाहते हैं। सुनार ने बैग खोला और एक एक गहनों को जांचने लगा और उन लोगों की तरफ घूर घूर कर साथ ही देख भी रहा था। सब गहनों को जांच कर वह गुस्से से बोला कि आप लोग मुझे क्या मूर्ख समझते हो जो यह नकली गहने बेचने चले आए हो। यह सब तो पीतल के गहने हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ा है। भाग जाओ यहाँ से। सुनार की बात सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दिल बैठ गया। क्या हमने इन पीतल के गहनों के लिए बेकार में माँ की इतनी सेवा की? और फिर सब अपना माथा पकड़कर बैठ गए। असल में हुआ कुछ ऐसा कि जब नीला की बहन ने उनकी इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने एक चाल चलकर पीतल के गहने बनवा कर नीला को दिए थे। इसी चाल की वजह से सारा परिवार नीला के अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहा। यह कहानी हमें बताती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि लालचवश होकर करनी होती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।